अब देखो बच्चों, जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है या वो हमारी आँख पे कैसे बनता है। तो देखो इसको बहुत ही आराम से समझना। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी आँख है और तुम्हारे सामने एक बॉल रखी है। अब वो बॉल तुमको कैसे दिखाई दे रही है ये तुम्हें पता करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, यूँ मान लो कि लाइट कहीं और से आती है। या तो सूरज से लाइट आ रही होगी अगर दिन होगा। ज़रूरी नहीं कि कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज की लाइट नहीं आ रही है। सूरज की लाइट कहीं ना कहीं से लड़ लड़ के हमारे कमरे के अंदर तक आ रही होगी, उजाला उसी से आता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर रात में अंधेरा क्यों होता है ना। तो कहीं ना कहीं से सूरज की रोशनी जो है वो लड़ लड़ा के हमारे कमरे के अंदर तक आती है। अच्छा, अगर मान लो जहाँ लाइट नहीं होती है वहाँ हम टॉर्च या ट्यूबलाइट जला के काम करते हैं, ठीक है। तो यूँ समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से या तो सूरज से या तो कोई और लाइट उसके ऊपर आके पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से ये लाइट आएगी और इसके ऊपर ऐसे पड़ेगी, ठीक। अब ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देगा, अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन पढ़ाया था ना, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से वो लाइट आएगी कहाँ, हमारी आँख के पास। वो लाइट आएगी हमारी आँख के पास। जब वो हमारी आँख के पास आएगा तो अब वो कहाँ से जाएगा, पहले उसको जाना होगा कॉर्निया के हो करके, फिर प्यूपिल के पास पहुँचेगा। प्यूपिल उसको इजाज़त देगा कि तुम लेंस के पास जाओ। फिर लेंस क्या करेगा, उसको फोकस करेगा। फोकस करेगा कहाँ, पीछे पर्दे की तरफ। पीछे पर्दे की तरफ फोकस कर देगा इसके ऊपर, ये तो करेगा। फिर फोकस जब करेगा रेटिना के पास तो रेटिना क्या करेगा, उसकी पर्दा क्या करेगा, उसकी इमेज को बना लेगा और इमेज को अपने पास लिख लेगा, मैसेज बनाएगा। फिर मैसेज जैसे ही बनाएगा तो वो क्या करेगा, किसको देगा, ऑप्टिक नर्व को वो मैसेज दे देगा कि ब्रेन तक ले जाओ कि यहाँ सामने एक बॉल है। तो वो ऑप्टिक नर्व यहाँ से फिर मैसेज ऊपर ब्रेन तक पहुँचा देती है। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कब दिखाई देता है, जब उसके ऊपर दूसरी लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख पे आती है। जब हमारी आँख पे आती है तो कॉर्निया के थ्रू होकर के पहले वो छनती है, फिर उसके बाद प्यूपिल के पास जाती है। प्यूपिल इसको इजाज़त देता है कि हाँ अंदर जाओ, इतना मतलब कितनी बड़ी लाइट आँख खोलनी है वो इजाज़त प्यूपिल देता है। फिर जब इतना हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर लेंस के पास जाते तो लेंस उसको फोकस करता है। कहाँ फोकस कर देता है, अपने रेटिना के पास फोकस करता है कि कितना बड़ा इमेज बन लेना चाहिए, कितना बड़ा नहीं बनना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेंस उसको रेटिना के पास पहुँचाया, रेटिना ने उसको कन्वर्ट कर दिया एक मैसेज में जो कि जाएगा ऑप्टिक नर्व के पास। ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाएगा, हमारे ब्रेन के पास ले जाएगा। इतना सा सिस्टम होता है बस। लेकिन अब इतनी देर में कितनी कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं वो देखो। 1/6 सेकेंड, यानी कि जब कोई भी इमेज बनती है हमारी आँख पे तो वो हमारी आँख पे कितनी देर रुकती है, 1 सेकंड के 6 हिस्से करो। 1 सेकंड के 6 हिस्से करो, उतनी देर केवल हमारी आँख पे उस इमेज बनेगी। उसके बाद वो गायब हो जाती है अपने आप। मतलब उतनी देर के बाद वो चीज़ तुमको याद नहीं रहेगी, यही समझ लो दिमाग में रहेगी, लेकिन आँख में उसकी परछाई ज़्यादा देर तक नहीं बनती है, केवल 1/6 सेकंड तक ही बनती है। फिर अगला क्या है, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेकंड, 25 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि अगर तुमको कोई भी चीज़ साफ साफ देखनी है, ठीक है, जैसे कि किताब है या मोबाइल है, तो उसको अपनी आँख से और वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी बना कर रखो। 25 सेंटीमीटर की दूरी अगर नहीं होगी तो तुम्हारी आँख ख़राब हो जाएगी, तुम्हें साफ नहीं दिखाई देगा, तुम अंधे हो सकते हो। जैसे मान लो किताब है तो क्यों कहते हैं कि दूर से पढ़ो पास से ना पढ़ो, इसीलिए बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर की जब दूरी रहेगी तभी तुमको वो साफ साफ दिखाई देगी, वरना तुम्हारा सर जो है वो दर्द करने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होगे, बता देते हैं। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। यानी कि जो लोग बूढ़े होने लगते हैं या जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनकी आँख देखा होगा जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है। अगर क्योंकि गाँव में ये बहुत ज़्यादा होता है ना। तो होता क्या है कि वो जो ब्लैक कलर का लेंस है, यानी कि जो आगे मैं कॉर्निया बता रहा था आँख में, पहले जो बताया था डायग्राम बनाया था उसमें कॉर्निया जो बोला था, जो सबसे पहले आँख के बाहर उभरा हुआ सा होता है, ट्रांसपेरेंट पन्नी जिसको बताया था कि सफ़ेद कलर की कवरिंग चढ़ी होती है, तो वो सूखने लग जाता है। जब वो सूख जाता है तो वो सूख करके कड़ा हो जाता है। कड़ा मतलब ईंटे जैसा होने लगता है, और फिर उसकी वजह से हमारी आँख के अंदर लाइट नहीं जा पाती है, और जब लाइट नहीं जा पाएगी तो तुमको दिखाई नहीं देगा। उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। तो उसका इलाज क्या होता है, और हाँ, वो जो है सफ़ेद कलर का दूध जैसा दिखाई देता है, एकदम बादल जैसे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उस तरह का उनकी आँख दिखाई देती है, अजीब सी लगती है, देखने में गंदा लगता है। तो
उसका इलाज क्या होता है कि या तो लेज़र ऑपरेशन कराओ या तो फिर नॉर्मल वाला ऑपरेशन करके लेंस चेंज कर देते हैं, ऊपर के काट देते हैं, जो वाइट कलर का होता है उसको काट के अलग कर देते हैं, फिर ऊपर से दवाई देते रहते हैं, वो अपने आप सही हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं, मोतियाबिंद को ही बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक, इतना तो हमारा हो गया। अब एक जो और लास्ट चीज़ बची है वो केवल ये बचा है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुईस ब्रेल। तो लुईस ब्रेल अंधे थे, पढ़े लिखे थे पहले लेकिन बाद में अंधे हो गए। जब अंधे हो गए तब उनको चीज़ें पढ़नी थी, क्योंकि आँख देख तो सकते नहीं थे लेकिन उनको मालूम कैसे चलता। तो उन्होंने एक ब्रेल लिपि लिखी थी, ब्रेल इंस्क्रिप्शन। यानी कि अगर देखो उन जो अंधे लोग होते हैं उनकी कॉपियाँ कैसी आती है, वो लोग छू करके जान जाते हैं अपने कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब वो चीज़ उभरा उभरा होता है वैसे वो जान जाते हैं। तो ए नहीं उभरा हुआ होता है, उभरा क्या होता है, ब्रेल लिपि होती है कि अगर उनको मान लो ABCD पढ़ाना है, ठीक, तो 6 बिंदियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6। अगर ए होगा तो केवल पहली बिंदी खूब ऊपर जो मैंने बड़ा कर रखा है उसका मतलब है वो बिंदी उभरी हुई है, ठीक, बाकी सब छोटे छोटे हैं। अगर बी लिखना है तो ऊपर नीचे वाली 2 बिंदियाँ उभार देंगे, उनको उभरा उभरा बना देंगे, बाकी सब नीचे रहेंगी, कम उभरी होंगी, ये दोनों ज़्यादा उभरी होंगी। अगर सी लिखना है तो सामने सामने वाली उभरी होंगी, तो वो छू के जान जाएंगे हाँ ये सी है। अब डी लिखना है तो 2 ऊपर ऊपर वाली और एक किनारे वाली उभरी होगी। उसी तरह अगर ई लिखना है तो तिरछी तिरछी वाली उभरी हुई होंगी। इसी तरह तुम्हारी बुक में देखो पूरा जेड तक लिखा हुआ है कि उन दो का ABCD कैसे चलता है। तो इस तरह वो छू करके जान जाते हैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो यही तक था ब्रेल लिपि और ये सब। बाकी आपका यह लेसन पूरा ख़त्म हो गया है। अब इस लेसन के जितने भी वीडियो हैं इन सारे वीडियो को एक साथ प्ले करो, एक साथ मतलब एक एक करके सारे फिर से देखो, किताब पढ़ते रहो साथ में, और उसके बाद जो भी तुम्हारे पास एक्सरसाइज दी गई है बुक में वो सारी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं है, टिक वाले हैं, फिल द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर छोड़ देना, बाकी एक्सरसाइज सारी कर देना। क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में टिक करना है या तो फिर लिखना, और फिर हम बताएंगे कि सही है या गलत है। बाकी देखो यहाँ पे समरी लिखी हुई है एक जगह पे, उसी पेज नंबर 186 पे, तो उस समरी को जरूर देख लेना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है एक, ठीक है, उसको पूरा पढ़ो। बाकी फिर जो प्रॉब्लम हो वो आकर के मुझसे मतलब कॉल करके मैसेज पे पूछ लेना।